नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, आपको पता है एनटीपीसी 2025 का जो टाइपिंग टेस्ट है अभी 28 दिसंबर को होने जा रहा है। इसके रिगार्डिंग यहाँ पर विस्तृत निर्देश जारी हो चुके हैं और इस वीडियो में जानने वाले हैं इसमें जो हाफ और फुल मिस्टेक की बात हुई है वो डिटेल में उदाहरण सहित क्या चीज़ है। अब आपको जो मैटर मिलेगा वो हाईलाइटेड रहेगा जो आप टाइपिंग करेंगे ना। क्या इसमें जैसे बताया है कि जो टाइप कर दिया वो एडिट नहीं हो सकता है, उसे आप डिलीट नहीं कर सकते हैं। क्या वर्ड में आपने स्पेस नहीं दिया है, क्या उसमें आप बैक स्पेस से हटा सकते हो या नहीं हटा सकते हो, क्या नियम कहता है। पैराग्राफ पूरा हो जाए तो नए दोबारा शुरू करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। इस हेतु 2022 का जो एनटीपीसी का टाइपिंग टेस्ट हुआ है ना, 2019 वाली भर्ती, कैंडिडेट ने आरटीआई लगाकर उसकी रेस्पॉन्स सीट मंगवाई है। वो रेस्पॉन्स सीट मिल चुकी है आपको, वो भी बताने वाले हैं और सभी डिटेल में देखिए। आज ही 22 दिसंबर को ये यहाँ पर आपके इंस्ट्रक्शंस है वो जारी हुई है। इसमें पूरे आपको नियम वगैरह बताए हैं, ये देख लेंगे। इसमें हाफ मिस्टेक और फुल मिस्टेक देख लेंगे और 2022 का अपन रेस्पॉन्स सीट देख लेंगे टाइपिंग वाला। उससे पहले आपको बता दूं, आप या आपका कोई भी साथी 2025 के बाद 2026 में रेलवे एग्जाम को टारगेट कर रहा है, एसएससी को टारगेट कर रहा है, तो प्रैक्टिस के लिए टेस्ट बुक पास प्रो सबसे बेस्ट है। क्योंकि एक ही पास प्रो में आपकी 800 प्लस एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के पेपर सहित उन पर आधारित सारे मॉक टेस्ट कवर हो जाएंगे एक ही पास प्रो में। चाहे आप एनटीपीसी के अतिरिक्त एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी या एसएससी की कांस्टेबल की हो गई, दिल्ली पुलिस की होगी, सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट इसमें अवेलेबल हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कूपन कोड में टीटीजी के अप्लाई कर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी पास प्रो मैक्स लेंगी तो इसमें आपको स्टडी नोट्स भी सब्जेक्ट वाइज मिल जाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कंटेंट। जो ये 2022 का 12 अगस्त 2022 को एक कैंडिडेट की जो रेस्पॉन्स सीट है आरटीआई के जरिए मिली है, इसमें इनका फोटो वगैरह है, कहाँ टेस्ट हुआ था। ये टाइप्ड टेक्स्ट है, जो कैंडिडेट ने टाइप किया वो चीज़ अब नीचे आएंगी तो इन्होंने ये रियल मैटर जो आपको स्क्रीन पर शो कर रहा था वो भी यहाँ पर दे रखा है। इसमें आप देखेंगे ज़्यादा टफ सेंटेंस नहीं है, आप रेगुलर देखते हो वही यहाँ पर वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। न्यूज़पेपर वर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइव्स, तो ये एन कैपिटल है, उसके बाद टी कैपिटल है, प्रत्येक सेंटेंस का प्रथम वर्ड का पहला लेटर कैपिटल है। दे कैन सेड टू बी द पावर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन, फिर आपका फुल स्टॉप, फिर मोरेवर, कॉमाज। तो इन कॉमाज वगैरह का ध्यान देना, ये हाफ मिस्टेक में काउंट होते हैं, वो बताऊंगा आपको मैं डिटेल में। तो इस टाइप का ये आपका मैटर देखने को मिलेगा। हम नीचे आएंगे तो ये पूरा दे रखा है। इसमें आप 10 मिनट का समय है, लगभग 300 वर्ड होंगे, यानी जितने भी की स्टॉक्स होंगे उसका 5 से भाग देंगे ना तब आपका एक वर्ड आएगा, मतलब नंबर ऑफ वर्ड्स आएंगे। और भी बताता, एक और कैंडिडेट है जिनका 27 अगस्त 2022 को, तो पहले 12 अगस्त, यहाँ पर 27 अगस्त का। इसमें आप नीचे देखेंगे ये कैंडिडेट ने जो टाइप किया है मैटर वो है, तो पॉल्यूशन इज द एक्ट ऑफ, ये यहाँ पर इनका मिस्टेक हो गया। जैसे इधर आप देखेंगे ना, पॉल्यूशन इज द एक्ट ऑफ हार्मिंग द इकोसिस्टम ओवर, अब THE द है ना, इसमें इन्होंने स्पेस दे दिया है, तो ये हाफ मिस्टेक में काउंट हो जाएगा। ये है ना हाफ मिस्टेक हो जाएगी इनकी। इकोसिस्टम ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ आइटम, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेज इज द वेरी हाई यूज ऑफ एनर्जी इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड। इस टाइप से इनका ये टाइप्ड मैटर है। और नीचे देखेंगे जो ओरिजिनल कंटेंट है वो इस टाइप से था, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ना, ये पूरा आपका पैराग्राफ खत्म हो रहा है द फ्यूचर से और दोबारा स्टार्ट हो रहा पोल्यूशन से। तो इन कैंडिडेट ने क्या किया, जैसे ऊपर देखेंगे ये द फ्यूचर तक कंप्लीट कर दिया, उसके बाद सीधा ही नया पैरा स्टार्ट कर दिया, मतलब दोबारा पोल्यूशन इज द एक्ट, यानी शुरुआत होती है ना वो यहाँ पर पोल्यूशन इज द एक्ट है। जैसे आपका 10 मिनट का समय है, 10 मिनट में आप पूरा ये जो भी कंटेंट रहता है उसको टाइप कर लेते हैं पूरा का पूरा, फिर आपको वही सेम नए सिरे से स्टार्ट करना है। फुल स्टॉप स्पेस देकर आप नए सिरे से यहाँ पर इस टाइप से आप देखेंगे फुल स्टॉप और स्पेस देकर इन्होंने स्टार्ट कर दिया है और यहाँ तक टाइप किया, तब तक इनके 10 मिनट कंप्लीट हो गए। तो ये तो आपने एग्जाम्पल देख लिया है मैटर का, जो प्रीवियस 2022 वाली एग्जाम हुआ है एनटीपीसी का, 19 वाली भर्ती उसका है। अब मैं आप बताता हूँ अभी जो इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं इसमें क्या मेंशन है। शुरुआती पहला आप लाइन देखेंगे सेंटेंस में कि आपका एग्जाम 28 दिसंबर 2025 को है, सीटी इंटीमेशन पहले ही आ चुका है और कैंडिडेट को यहाँ पर अनिवार्य है, रिक्वायर है 300 वर्ड टाइप करें एटलीस्ट इंग्लिश में और 250 वर्ड टाइप करें हिंदी में, कोई भी एक में आपकी टाइपिंग होगी। इंग्लिश आपकी डिफ़ॉल्ट रहेगी
और हिंदी में आपकी कृतिदेव मंगल फाउंटेन। द एग्ज़ाम सेशन, अब जो आपका एग्ज़ाम होगा ना इसमें 3 पार्ट होंगे। पहला आपके हाथ जमाने के लिए 1 मिनट का आपको वार्म अप है। कीबोर्ड से आप यूज़ टू हो जाएँगे, किस टाइप की कीबोर्ड है, की कैसी है, हार्ड है, सॉफ्ट है। तो टाइपिंग प्रैक्टिस के लिए 1 मिनट का आपको वार्म अप का समय मिलेगा, वो काउंट नहीं होगा, ताकि आप कीबोर्ड से फ़ैमिलियर हो जाएँ। ब्रेक ऑफ 30 सेकेंड, अब आपको 30 सेकेंड का बीच में गैप मिलेगा जैसे ही आप 1 मिनट की प्रैक्टिस कर लेंगे। उसके बाद रियल गेम स्टार्ट होगा, टाइपिंग होगी आपकी 10 मिनट की, जो आपकी इवैल्यूएशन में काम आएगी 30 डब्ल्यूपीएम में। यहाँ से स्टार्ट जो 10 मिनट की टाइपिंग होगी ना, अब इधर आप देखेंगे, एज द स्किल टेस्ट इज टू डिटरमाइन द स्पीड, कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड द पैसेज कैन रीटाइप पैसेज फ्रॉम द बिगिनिंग विथ इन द ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट, जैसे 10 मिनट का है। तो ये आपके स्पीड टेस्ट के लिए है। यदि आपका पैसेज कंप्लीट हो जाता है तब आपको दोबारा, जैसे पूरा पैसेज कंप्लीट हो गया 10 मिनट से पहले ही, तो 10 मिनट में अभी भी समय बचा हुआ है, तो नए सिरे से वही पैसेज स्टार्ट करना है आपको। कैंडिडेट हु डू नॉट टाइप द होल पैसेज, जैसे कि पूरा पैसेज यदि कोई कैंडिडेट टाइप नहीं करता है 10 मिनट में तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। कहने का मतलब जो पूरा पैसेज है ना वो 300 वर्ड का ही है, तो एटलीस्ट इतने तो आपको टाइप करना ही है। हिंदी में वो 250 वर्ड का, तो पूरा पैसेज टाइप करना है, नहीं होगा तो डिस्क्वालीफाई हो। मतलब लिमिटेड पैसेज है, फिक्स पैसेज है, 300 वर्ड का ही पैसेज है। द इवैल्यूएशन ऑफ द पैसेज टाइप्ड बाय द कैंडिडेट विल बी डन एज फॉलो, किस टाइप से आपका मूल्यांकन आकलन किया जाएगा, गणना की जाएगी जो आपने टाइप किया है। द मिस्टेक विल बी क्लासिफाइड एज फुल मिस्टेक एंड हाफ मिस्टेक, अब आप गलतियां करेंगे, 2 टाइप की गलतियां होती है यहाँ पर, एक तो पूरी, एक अधूरी, आधी गलती। अब रेलवे क्या करता है, 5% आपने जितने भी वर्ड टाइप किए हैं, टोटल वर्ड टाइप जो भी आपने वर्ड जितनी टाइपिंग की है ना, इस उन वर्ड टाइप में से 5% गलती है ना वो अलाउ है। टोटल कंटेंट का नहीं, जैसे 300 वर्ड का 5% कितना होता है आपको पता है, 15। ये टोटल टाइप का 15 है, 15 वर्ड है अलाउ है, गलत हो गए तो फुल और हाफ मिस्टेक दोनों को मिलाकर वो टोटल मिस्टेक होती है। मैं आपको बताता हूँ, उदाहरण सहित बताता हूँ। पहले तो ये देख लेते हैं अपन, उसके बाद इसको आगे देखेंगे कि फुल और हाफ मिस्टेक होती क्या। तो इसमें रेलवे का ही नियम है फुल और हाफ मिस्टेक का, जीडीसी 2022 का, और इसमें इन्होंने डिटेल में दे रखा है जो 2024 में आ रखा है, अभी लेटेस्ट ही समझो इसको। तो यहाँ आप नीचे देखेंगे तो उदाहरण सहित आपको बताया है, ये आपका हाफ मिस्टेक के बारे में है पूरा डिटेल, और ऊपर आपको फुल मिस्टेक के बारे में दे रखा है। इसको मैं आपको ईजी वे से समझाता हूँ। फर्स्ट थिंग बात करें फुल मिस्टेक की, यानी पूरी एक मिस्टेक काउंट होगी। पहला रूल ये है सब्स्टिट्यूशन, गलत शब्द लिख देना। जैसे कि पैसेज में आपको दे रखा है द ट्रेन अराइव्ड लेट, आपने क्या किया, अराइव्ड के स्थान पर प्रतिस्थापित कर दिया रीच, लिखना था अराइव्ड, आपने रीच लिख लिया और लेट। तो ये जो रीच आपको मिली है ना, ये एक फुल मिस्टेक में काउंट होगी। अराइव्ड के स्थान पर आपने पूरा सब्स्टिट्यूट कर दिया, वर्ड प्रतिस्थापित कर दिया, तो फुल मिस्टेक है। भले ही मीनिंग सेम हो फिर भी गलती है। एडिशन एरर, आपने एक्स्ट्रा शब्द जोड़ दिया, जैसे ही इज रेडी आपको लिखना था, आपने ही इज वेरी बीच में ऐड कर दिया, तो एक फुल मिस्टेक काउंट हो जाएगी। इसी में शब्द जोड़ने के रिगार्डिंग इसी के अंतर्गत एक रूल है, आपने यदि ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऐड कर दिया है, जैसे ही केम, आपने क्या किया, ही केम इन द इवनिंग, ये इतना ग्रुप ऐड कर दिया, इसमें आपको एक से ज़्यादा वर्ड दिख रहे हैं, फिर भी आपकी एक ही मिस्टेक काउंट होगी। भले ही आपने एक से ज़्यादा यहाँ पर वर्ड लिख दिए, ही कैम लिखना था, आपने इतना एक्स्ट्रा लिख दिया, उसमें भी आपकी एक फुल मिस्टेक काउंट होगी। ध्यान देना, एक फुल मिस्टेक काउंट होगी। आपने एक्स्ट्रा लिखा है वो काउंट नहीं किया जाएगा, ऐसा नहीं कि आपने ही कैम इन द इवनिंग, ये काउंट हो जाएगा आपके स्ट्रोक में, नहीं काउंट होगा, ये उल्टा एक मिस्टेक काउंट होगी, तो ये ध्यान देना है। अब तीसरी फुल मिस्टेक, आपने स्पेलिंग, जैसे कि आप समझते हो कि हाफ मिस्टेक का मतलब है कि आपने सी नहीं लिखा तो वहाँ पे नहीं, वो फुल मिस्टेक है। जैसे आपको लिखना था नेसेसरी, आपने अक्षर दोहरा दिया, NECC लिख दिया, बाकी सब सही लिखा, सी को डबल लिख दिया, मतलब स्पेलिंग थोड़ी सी भी मिस्टेक हो गई ना, डबल लिख देना, रिपीट कर देना, अक्षर को हटा देना, NECSSARY लिखना था, आपने NECSARY लिख दिया, डबल एस नहीं लिखा, तब भी आपके फुल मिस्टेक हो जाएगी। अक्सर आपने बदल दिया, NECSSARY लिखना था, NESC लिख दिया, वो भी फुल मिस्टेक होगी। अक्सर आपने उल्टे लिख दिए, NECSSARY लिखना था, आपने NAEC, मतलब जैसा भी आप स्पेलिंग में थोड़ी बहुत भी मिस्टेक कर देंगे ना, फुल मिस्टेक आएगी। चाहे आपने एक वर्ड एक्स्ट्रा यहाँ पर लेटर एक्स्ट्रा लिख दिया,
पहले लिख दिया बाद में लिखना था, वो एक फुल मिस्टेक ही काउंट होगी, ध्यान देना। अब चौथी फुल मिस्टेक का नियम है ग्रुप ओमिशन। जैसे आपने बीच में कुछ वर्ड छोड़ दिए, आपको ये पैसेज दे रखा था, द गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड न्यू स्कीम फॉर फार्मर, ये आपको लिखना था। आपने क्या लिखा, द गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड फार्मर, यानी ये जो आपका कंटेंट था ना, इसको आपने छोड़ दिया बीच में, ये आपको टाइप करना था लेकिन आपने नहीं किया, तब आपकी फुल मिस्टेक हो जाएगी। और ध्यान देना, जितने आपने शब्द छोड़े हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे कितने की स्टॉक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, अब 13 में लगभग आप 5 का भाग देंगे या फिर 13 आपकी की स्टॉक हटा देंगे। जैसे इसमें की स्टॉक आपके काउंट होंगे, जैसे आपने टोटल अब तक 25 की स्टॉक टाइप किए हैं, उनमें से 13 तो ये माइनस कर देंगे, तब आपने 25 टाइप थोड़े किए, आपने 12 ही टाइप किए, क्योंकि आपने ये बीच में मैटर को छोड़ दिया। स्किप करना बड़ा महंगा पड़ेगा, स्किप इतना किया है तो एक फुल मिस्टेक तो काउंट होगी ही होगी, लेकिन जितने शब्द छोड़े हैं उतने टोटल टाइप वर्ड से घटा दिए जाएंगे। ये बड़ी मिस्टेक है, छोड़ मत लेना बीच में। पांचवी चीज, रॉन्ग रिपीटेशन, शब्द या लाइन दोहराना। इंडिया इज ए लार्ज कंट्री, ये लिखना था, आपने इंडिया इज ए लार्ज कंट्री, इंडिया इज ए लार्ज कंट्री 2 बार रिपीट कर दिया, यानी एक्स्ट्रा कंटेंट लिख दिया आपने, तो इंडिया इज द लार्ज कंट्री है ना, ये फुल मिस्टेक, एक ही फुल मिस्टेक, ये एक फुल मिस्टेक में काउंट हो जाएगा। दोबारा लिखिए शब्द वर्ड, ऐसा नहीं कि इसमें 1 2 3 4 फुल मिस्टेक हो जाएगी, नहीं, एक ही फुल मिस्टेक है। और ये आपको ऐड नहीं होंगे की स्टॉक में, उनमें हुई गलतियां इग्नोर। तो फुल मिस्टेक के सारे नियम कंप्लीट हो गए, आपको बता दिए कौन सी फुल मिस्टेक है। बात करते हैं हाफ मिस्टेक की। स्पेसिंग एरर, जैसे स्पेस में एरर आ गया, आई हैव ए पेन, ये आपने टाइप कर दिया, स्पेस नहीं दिया, आई के बाद हैव के बीच में स्पेस देना था, तो एक हाफ मिस्टेक हो जाएगी, यानी 2 हाफ मिस्टेक मिल गई ना, तो एक फुल मिस्टेक हो जाएगी। या फिर आपने अतिरिक्त स्पेस दे दिया, आई हैव में एक ही स्पेस देना था, आपने 2 3 दे दिया, तब आपकी एक हाफ स्टेप हो जाएगी। या फिर स्पेस में एरर आती है एक, आपने शब्द के बीच स्पेस दे दिया, जैसे हैव है ना, तो हैव में यहाँ पर ये पूरा शब्द है, इसमें स्पेस नहीं आना था, सीधा ही HV होना था, लेकिन आपने दिया तो एक मिस्टेक हो जाएगी, हाफ मिस्टेक हो जाएगी आपकी। अब यहाँ पर आप पंक्चुएशन एरर करते हो, मतलब फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क्स हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स हैं, इस टाइप से आप अल्प विराम वगैरह हैं वो छोड़ देते हो, गलत टाइप कर देते हो। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, इस टाइप से टाइप करना था, आपने क्वेश्चन मार्क के स्थान पर फुल स्टॉप लगा दिया, तो आपकी एक हाफ मिस्टेक है। तो ये गलती आप करेंगी सिंबल की, तो आपकी हाफ मिस्टेक में काउंट होगी। थर्ड हाफ मिस्टेक देखेंगे, पैराग्राफ एरर, मतलब पैराग्राफ शुरू करने की स्पेस बराबर नहीं है। पैसेज में नया पैराग्राफ शुरू करते हैं तो एंटर से स्पेस देना होता है, और स्पेस में भी कितना, 1 2 3 स्पेस दें। जैसे कि यहाँ पर 5 स्पेस से आपने 2 या 8 स्पेस से शुरू कर दिया, 5 स्पेस से करना था, आपने गलत स्पेस से उसको शुरू कर दिया, तो आपकी एक हाफ एरर में काउंट हो जाएगा। चौथा हाफ एरर में आपका आता है कैपिटल करना। जैसे पैसेज ये टाइप करना था, आपने जो दिल्ली है इसमें डी को स्मॉल कर दिया, तो एक हाफ मिस्टेक। उसके बाद इंडिया में आई को स्मॉल कर दिया, एक और हाफ मिस्टेक। इसी एक सेंटेंस में 2 हाफ मिस्टेक, मतलब एक फुल मिस्टेक हो जाएगी। हिंदी टाइपिंग में कैपिटल वगैरह का नियम होता नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। पांचवा हाफ मिस्टेक आप ट्रांसपोज कर देते हो, मतलब शब्दों का क्रम बदल देते हो। आई विल ट्राई है, आई ट्राई विल कर दिया, ट्राई आई विल कर दिया है, ट्राई पहले लिख दिया, आई विल कर दिया, तो क्रम बदला तो हाफ मिस्टेक में काउंट होगी। ध्यान देना, फुल मिस्टेक नहीं, हाफ मिस्टेक में होगी। छठा हाफ मिस्टेक में आप लाइन ब्रेक की गलती करते हो, जैसे इम्पोर्टेंट, यहाँ पर इम्पोर्टेंट ऐसे करना था आपको बीच में, लेकिन आपने इस प्रकार किया तो हाफ मिस्टेक हो जाएगी। उसके बाद फॉल्टी ऑपरेशन, कीबोर्ड की गलती कर दी आपने, अक्षर गायब। जैसे आई हैव आपको टाइप करना था, आई होप, ठीक है, आई होप, तो आपने क्या किया, होप के स्थान पर स्पेस डाल दिया, IHO के स्थान पर आपने स्पेस कर दिया, तो हाफ मिस्टेक हो जाएगी। नेसेसरी में NECS और दोबारा नीचे S आपको एंटर करके आपने कर दिया, यानी लाइन टूट गई, हाफ मिस्टेक में आ जाएगी। तो आपने देखा किस टाइप से हाफ और फुल मिस्टेक मिलकर टोटल मिस्टेक बनाती है। जैसे कि आपने टोटल वर्ड टाइप कर दिए 360, जैसे 300 वर्ड का पैसेज था, आपने 10 मिनट में दोबारा से पैसेज को शुरू किया, 60 वर्ड और टाइप की, तो 360 वर्ड आपने टोटल टाइप कर दिए। तो आपकी फुल मिस्टेक कितनी हुई, मान लेते हैं उसमें आपकी 6 तो फुल मिस्टेक हो गई जो ऊपर आपको बताई है,
और 8 हाफ मिस्टेक हो गई। तो टोटल मिस्टेक कितनी हो गई? 6 फुल, हाफ मिस्टेक है तो इसका आधा करेंगे, तो टोटल हो जाएगी 6 और 4। हाफ मिस्टेक मतलब आधा करना पड़ेगा। 8 हाफ मिस्टेक हुई तो 8/2, तो टोटल 10 मिस्टेक हुई है। अब नियम क्या कहता है कि यदि आप टोटल जितने भी वर्ड टाइप किए हैं उनकी 5% गलतियां करते हो तो वो तो माफ़ है, वो काउंट ही नहीं होगी आपकी गलतियां। जैसे कि आपने 360 वर्ड टाइप किए हैं तो 360 का 5% होता है 18। तो ये 18 वर्ड आप गलतियां कर देते हो। जैसे कि आपकी 6 फुल मिस्टेक है और 4 टोटल आपके हाफ मिस्टेक है, तो 10 टोटल मिस्टेक हुई है। और आपको अलाउ थी जो आपने टाइप किया उसमें 18 टोटल मिस्टेक होती तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी तो 10 ही हुई है, तो ये सारी माफ है। मतलब आपने 360 टाइप किए ना, उसमें सीधा ही 10 का भाग दे दो, आपकी स्पीड आ जाएगी 36 वर्ड पर मिनट। 30 चाहिए, 36 आ जाएगी, आप पास हो। अब देखिए दोबारा आते हैं, जो मेन अभी इंस्ट्रक्शन आए हैं उसमें क्या दे रखे हैं। तो उसमें यहाँ पर टोटल जो मिस्टेक काउंट होगी, जैसे फुल मिस्टेक प्लस जो हाफ मिस्टेक का बट्टा 2 करेंगे तो वो टोटल मिस्टेक होगी। और उसमें 5% जो आपने वर्ड टाइप किए ना, 5% अलाउ है। जैसे आपके टोटल मिस्टेक हो गई है, मान लेते 10 हो गई है, और 5% जो अलाउ था, जो आपने वर्ड टाइप किया था, जैसे उसमें आपके 360 था तो 18 अलाउ था, तो यहाँ पर -8 आ गया। तो फाइनल काउंट ऑफ मिस्टेक आपके कुछ है ही नहीं। अब मान लेते हैं आपके टोटल मिस्टेक हो गई है 20 और 5% अलाउ था 18, तो उसमें आपके फाइनल काउंट कितना होगा मिस्टेक का? टोटल आपने 20 की है, 5% आपको माइनस करनी है कि वो तो अलाउ था, रेलवे 5% मिस्टेक को इग्नोर करती है, तो 18 इग्नोर कर दिया। आपके 2 मिस्टेक है ना, अभी भी नेगेटिव में है। दो आपके, अब जैसे कि आपके 2 मिस्टेक हो गई है, टोटल फाइनल काउंट में 2 मिस्टेक आ गई है, तो टाइपिंग स्पीड कैसे काउंट होगी? जैसे समझिएगा एक कैंडिडेट है जिन्होंने 400 वर्ड का टाइप किए हैं 10 मिनट में, और 10 यहाँ पर फाइनल काउंट ऑफ मिस्टेक है। फाइनल काउंट ऑफ मिस्टेक का मतलब है कि 5% हटाने के बाद भी इतनी मिस्टेक रह गई है, तो उसकी टाइपिंग कितनी होगी? आप सोच रहे होंगे उसकी टाइपिंग 400 वर्ड की है 10 मिनट में, 10 से भाग देंगे तो 40 आनी चाहिए। लेकिन ये जो फाइनल काउंट ऑफ मिस्टेक है वो 10 माइनस करनी पड़ेगी, तो उसमें टाइपिंग कितनी आएगी? 30 आ जाएगी। ऐसे काउंट करनी है। तो इसमें यही फॉर्मूला है, 400/10 है, माइनस 10/10 तो कट जाएगा, तो फाइनल काउंट ऑफ मिस्टेक है ना, वो आपको माइनस करनी है। जैसे किसी कैंडिडेट ने 360 वर्ड काउंट किए, सॉरी टाइप की है, तो 10 मिनट में की है, तो आपके अकॉर्डिंग स्पीड 36 आनी चाहिए। लेकिन उन्होंने मिस्टेक कितनी की है? मिस्टेक उन्होंने कर दी 20। अलाउ कितनी थी? 360 का 5% यानी 18 अलाउ थी, 20 कर दी है, तो 2 ज़्यादा मिस्टेक की है, तो 2 मिस्टेक इनका टाइपिंग स्पीड ला देगी आपकी 34 की। तो ऐसे काउंट करनी। अब जो बैक स्पेस वगैरह की बात करते हैं, यूज ऑफ एडिटिंग टूल फॉर करेक्टिंग द मिस्टेक ऑफ द टाइप्ड मैटर इज नॉट परमिटेड। आप जैसे कि आपने स्पेस नहीं डाला, आपने UN A, इस यू के स्थान पर आपने कर दिया UNAA कर दिया, और करना था ये यू। अब आप चाहते हो, अभी तक स्पेस नहीं डाला है, पूरा ये लिखा ही नहीं कि बैक स्पेस प्रेस करो, नहीं होगा, अलाउ नहीं है, वो काम ही नहीं करेगा बैक स्पेस बटन। तो बैक स्पेस चाहे स्पेस देने का बाद या स्पेस देने से पहले बिल्कुल अलाउ नहीं है। गलती हो गई तो उसी को वहीं से स्किप करते हुए अगले वर्ड पर चले जाएगी कि ये तो गलती हो चुकी है। तो ये पूरा सिस्टम था, आपको बता दिया है किस प्रकार से काम करता है, और साथ साथ में शुरुआत में ही मैंने आपको उदाहरण दे 2022 में जो पेपर हुआ था उसका क्या कंटेंट था, और उस कंटेंट में उस RTI रिप्लाई में ये पूरी डिटेल में दे रखी थी। इस RTI रिप्लाई को आप नीचे देखेंगे तो ये किस टाइप से काउंट करते हैं मिस्टेक्स के बाद, जैसे इन्होंने बताया है काउंटिंग ऑफ वर्ड, आपके वर्ड कितने आपने टाइप किए हैं वो कैसे डिफाइन होंगे? नंबर ऑफ स्ट्रोक, आपने कितने की प्रेस किए, जैसे आपने एक C प्रेस किया तो 1 स्ट्रोक हो जाएगा, फिर O किया तो 2 स्ट्रोक हो गई। तो जैसे कि आपने 5 स्ट्रोक प्रेस कर दिए, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5, हालांकि इस वर्ड तो एक में ज़्यादा स्ट्रोक थे, लेकिन 5 स्ट्रोक से ही आपका एक वर्ड काउंट हो जाएगा। ये पिछले RTI में इस टाइप से दे रखा है, काउंटिंग ऑफ वर्ड है, नंबर ऑफ स्ट्रोक्स बटा 5 दे रखे हैं। और ये भी ध्यान देना है, जो आप स्टॉक काउंट करते हो ना, उसमें वो स्टॉक काउंट ना करें जो आपके गलत टाइप हो रखे हैं, जो आपने वर्ड को रिपीट कर रखा है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपने छोड़ दिए हैं बीच में, जो लिखना था उसको आपने स्किप कर दिया है, वो नहीं करने हैं। काउंट ईच डिप्रेशन ऑफ द की फॉर लेटर और स्पेस और साइन, आपने एक स्पेस भी प्रेस किया है ना, वो आपके
स्टॉक में आएगा, सिंबल भी एक स्टॉक में आ जाएगा। बाकी वही सेम रूल है। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन बताएंगे। और यदि आप रेलवे की लेटेस्ट अगस्त सितंबर में जो एग्ज़ाम हुए हैं यूजी के, उससे पहले जून जो जुलाई वाले एग्ज़ाम हुए हैं जून में ग्रेजुएट के, सारे शिफ्ट जैसे 57 शिफ्ट है यूजी की, ग्रेजुएट के 47 शिफ्ट है, इनके जी के जीएस के क्वेश्चंस एक्स्ट्रा फैक्ट वो भी चैप्टर वाइज जो सिलेबस में दे रखे हैं, आप हमारी वेबसाइट से ई बुक फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसी प्रकार साइंस का कंटेंट भी आपको मिल जाएगा और कोर्स भी अवेलेबल है, ग्रुप डी स्पेशल साइंस का ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। टॉप ट्रेंडिंग जी के मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।